हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज 3 जनवरी है। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, इस धरती पर आपकी सोच ही आपके आकार को तय करती है। आप कितने कमज़ोर दिखेंगे, आप कितने प्रभावशाली दिखेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में सोचते क्या हैं। इसलिए कभी भी अपने बारे में छोटा तो सोचे ही ना। अगर आप छोटा सोचते हैं तो फिर कहते हैं ना कि अगर आप खुद अपनी दही को खट्टा बताएंगे तो दुनिया तो उसे खट्टी कहेगी ही। तो खुद को एक बड़ा जीवन जीने की अनुमति दें और इसके लिए अपने आप को तैयार करें। ध्यान दीजिएगा कि आप जो बनना चाहते हैं बिल्कुल उसी के अनुरूप अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी वेशभूषा भी रखें। देखो, छोटा मोटा खेल खेलना बंद करो। आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, इसलिए आप बड़े बनकर दिखाओ। और सब कुछ डिपेंड करता है, जी हाँ, आपकी सोच से, आपके माइंड से। यानी कि योर माइंड इज़ एवरीथिंग। तो ये एक मॉर्निंग मोटिवेशन है फ्रेंड्स, और इस बात को ध्यान में रख के अपनी दिनचर्या को आप सेट करिए। निश्चित रूप से आपका दिन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले तो बात करेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कैलेंडर तभी जारी हो पाएगा जब उसको अध्याचन प्राप्त हो ही जाएंगे। देखो, बात यहाँ पर ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए, साथ ही साथ हायर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कैलेंडर जारी तो करना चाहता है। लेकिन अभी तक उसके पास अध्याचन ही नहीं आए हैं। और भैया, जब अध्याचन नहीं आए हैं तो कैलेंडर किस बात का। तो इसी के लिए 4 जनवरी को एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है और इसमें जितने भी विभाग हैं, सभी के जो निदेशक हैं, उनको भी बुलाया गया है। और इसके बाद 2025 का कैलेंडर आपके सामने होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं, उन्होंने पहले ही प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए जो यहाँ पर पत्र है उसको भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी की जो प्रस्तावित बैठक है उसमें भी अध्याचन पर चर्चा होगी। लेकिन अभी तक कोई भी अध्याचन, किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा नहीं है। इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों में 27,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक मांग और भी उठ रही है कि टीजीटी पीजीटी के फिलहाल जो तकरीबन 20,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, उनको भी या तो उनका शीघ्र नया विज्ञापन जारी किया जाए या फिर उनको पुराने विज्ञापन में ऐड कर दिया जाए। ये मांग भी कई बार उठी है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 पद और रिक्त हो गए हैं। यानी कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग 1,000 के आसपास पदों पर अभी जो परीक्षा है वो 16 और 17 फरवरी को होने जा रही है, जिसके लिए आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन मैं दे भी रहा हूँ। तो फिलहाल 500 और भी पद यहाँ पर रिक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अध्याचन प्राप्त होगा उसके बाद ही तो कैलेंडर जारी होगा ना। तो मतलब यह है कि सब कुछ अब इस बात पर निर्भर करता है कि आयोग को अध्याचन कब तक मिलते हैं। अभी तक अगर देखा जाए ऑल ओवर, तो जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है तब से केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी यहाँ पर पता चल रहा है कि परीक्षा जो है अप्रैल में करवाई जाएगी। अब नई भर्तियाँ जो हैं इसको शुरू करने का दबाव भी है। साथ ही साथ जो पुरानी परीक्षाएं हैं, जो पुराने मैटर हैं, उनको भी हल करने के लिए यहाँ पर दबाव बन रहा है। तो ऐसे में अब फिलहाल एक बैठक होने वाली है और अब प्रतीत हो रहा है कि आगे कैलेंडर जारी हो जाए, उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है पटरी पर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर प्राइमरी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जानकारी तो मिल रही है कि सभी विभागों में पद रिक्त हैं। अब कैलेंडर जारी होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितने पद रिक्त हैं। आपको बता दें कि एसएससी की जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है ये 4 फरवरी से शुरू हो रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा का 4 से 25 फरवरी तक विभिन्न तिथियों में आयोजन किया जाएगा एसएससी की ओर से। ठीक है। और कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स भर्ती 2024 के जो पदों का विवरण जारी कर दिया है। और आयोग कुल 320 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसमें 177 पोस्ट जो होंगी वे जनरल की होंगी, 46 पद एससी को, 24 पद एसटी को और 50 पद ओबीसी को और 23 पद ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं। तो फिलहाल ये 2 भर्तियां हैं। और फिलहाल जो हिंदी ट्रांसलेटर के 320 पद हैं, इसके बारे में एसएससी ने जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है।
और वही बात जो मैंने आपको बताया कि अभी टीजीटी में जो कि पदों की संख्या लगभग 4100 के आसपास है। एग्जैक्टली टीजीटी में तो 3500 ही पद हैं, बाकी पद तो पीजीटी के हैं। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के जो रिक्त पद अभी मैंने आपको बताया ना कि 20,000 के आसपास पद रिक्त हैं, तो उनको इस भर्ती में ऐड करके परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि नया विज्ञापन ही जारी करेंगे देर सबेर, और मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि फिलहाल ये जो पुरानी नोटिफिकेशन है, पूरी जो पुरानी भर्ती है उसमें नए पद ऐड करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, और ये हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी के नए अध्यक्ष। ठीक है, इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, एस.एन. साबत। एस.एन. साबत को शासन ने यूपी ट्रिपल एस सी का नया अध्यक्ष बना दिया है। वहीं पूर्व आईपीएस सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र को आयोग में सदस्य बनाया गया है। तो अध्यक्ष और सुरेश चंद्र का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल का, और सुभाष सिंह बघेल की तैनाती कार्यभार ग्रहण करने से 14 मई 2029 तक के लिए की गई है। तो देखो, ये जो एस.एन. साबत है ना, ये मूल रूप से ओडिशा के हैं, और अब ये यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष बन चुके हैं। देखो, लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यूपी ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिए हैं। परीक्षा 5 जनवरी को हो रही है। लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के लिए कुल 530 पद हैं, और साथ ही साथ दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 264 पद होंगे। यानी कि दोनों ही परीक्षाएं यहाँ पर, लेखा परीक्षक की और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की परीक्षाएं दोनों यहाँ पर करवाई जाएंगी। कब? तो ये 5 जनवरी को करवाई जाएंगी। एडमिट कार्ड जो हैं ये जारी किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ देखो, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस साल आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। आप कैलेंडर जाकर rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रीलिम्स प्रतियोगी परीक्षा 19 जनवरी को करवाई जाएगी, और अगले महीने फरवरी में 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी को राजस्थान स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम का फुल शेड्यूल चेक करने के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो डिटेल्स कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं। कैलेंडर आपको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी भी चल रही है। तो जानकारी मिल रही है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम प्रदेश की राजधानी लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। वहीं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का एक हिस्सा भी लखनऊ ले जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शासन ने इस बाबत प्रस्ताव भले ही मांगे हो, शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ इसके विरोध में है। गुरुवार को ही संघ की सामान्य सभा की बैठक में इसके विरुद्ध प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए हैं, और उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 30 दिसंबर 2024 को पत्र जारी कर उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज स्थित मुख्यालय का शिविर कार्यालय जो है उसे लखनऊ में बनाए जाने और शिविर कार्यालय से ही 50% कार्य संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मांगा गया है। प्रयागराज की गरिमा उच्च शिक्षा निदेशालय को विखंडित किए जाने का सामान्य सभा की ओर से विरोध किया गया है। यानी कि कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई बदलाव ना किया जाए, लेकिन बाकी जो प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बाकी जो न्यूज़ है इसको आप टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। आज के अखबारों में भी ये समाचार आपको मिल जाएगा। DSSB की ओर से लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो इसके लिए जो लोग BLiv यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो हैं ये 9 जनवरी से शुरू होंगे और चलेंगे 7 फरवरी तक। ठीक है, और रही बात है कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या है, तो आइए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें जो मुख्य बातें हैं, पहले तो आप ये समझिए कि आवेदन कब से कब तक हैं, तो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक। और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर कुल पद कितने हैं, तो देखो भैया, पद बहुत कम है, कुल मिला के यहाँ पर केवल 6 पद हैं। इसके बाद रही बात की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, तब जाके आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और नहीं मांगा गया है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 18 से 27 साल। हालांकि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल, OBC से हैं तो 3 साल की छूट भी आपको मिलेगी। बाकी जो जानकारी है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और पूरे भारत के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन कहाँ पर करेंगे, तो वही वेबसाइट है DSSBonline.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।
फ़ीस आपको 100 रुपये देनी पड़ेगी। और बाकी जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव रहेगी, और इसमें जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो प्रश्न हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। जनरल कैंडिडेट एंड 160 मिनट फॉर PWBD कैंडिडेट, यानी जो दिव्यांग हैं उनको यहाँ पर 40 मिनट का समय जो है वो एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ये ध्यान देना। और इसी प्रकार से आपके लिए जो फैमिली कोड के अंतर्गत जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उस पर भी परीक्षा आपकी ली जाएगी। बाकी डिटेल्स और अगर आप अब अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते चलते आप लोगों से कहना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। खबर जो मिल रही है कि जूनियर भर्ती का आरक्षण जो होगा ये जिले स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल से ये जो शिक्षक भर्ती ये फंसी हुई है। तो यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जो होगा ये जिलेवार लगेगा। यानी कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि आरक्षण किस स्तर पर लगेगा, तो जिलेवार इसे लगाया जाएगा। आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे और सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद जिलों की सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो चलो, ये भर्ती जो थी काफ़ी लंबे समय से फंसी हुई थी और इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा भी कराई गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। और पूरी हिस्ट्री आपको पता ही है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई थी। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थीं और इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए शिक्षा नियामक प्राधिकरण यानी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को इसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया था। तो फिलहाल परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन अंततः हाई कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं जो थी वो खारिज कर दी थी। और अब ये जो भर्ती है उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अगले 1-2 माह में पूरी तरह से ये पूरी हो सकती है, यानी कि नियुक्तियाँ वगैरह जो शेष हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज यानी कि 3 जनवरी की सभी अपडेट्स। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। और ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका फल भी प्राप्त जरूर करेंगे। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।